जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने 8 सीपीसी की नई वेबसाइट लॉन्च करी है। इस वेबसाइट का उद्देश्य है विभिन्न स्टेक होल्डर से 8 सीपीसी पर इनपुट प्राप्त करना। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप पेंशनर्स कर्मचारी कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं 8 सीपीसी से संबंधित। तो दोस्तों आपके विचार सुझाव देने के लिए या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सुझाव लेने के लिए इस वेबसाइट को डिजाइन करा गया है। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी लागू होने से पहले भारत सरकार ने 8 सीपीसी की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से आपको ये वेबसाइट खोलनी है, क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलेंगी 8 सीपीसी की पूरी वेबसाइट में। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च हुई। हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 18 प्रश्न जारी किए गए। कर्मचारियों को क्या जानना चाहिए? जी हां दोस्तों 18 प्रश्न इस वेबसाइट में आपको मिलेंगे जो 8 सीपीसी से संबंधित है। जी हां दोस्तों सवालों के जवाब देने हैं और फिर रिपोर्ट सबमिट करनी है। जी हां दोस्तों आप भी इसमें भाग ले सकते हैं, आप भी सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस क्या हैं यह भी मैं आपको समझाऊंगा, किस तरीके से इस वेबसाइट को यूज करना है, कहां पर यह वेबसाइट अवेलेबल है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखेगा, वीडियो को बीच में से स्किप मत करेगा, नहीं तो जानकारी आपको सही से समझ में नहीं आएगी। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शायद भूल गए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सही जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों लास्ट में मैं आपको वेबसाइट की तरफ ले चलूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको ये वेबसाइट मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि इस वेबसाइट में क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इस वेबसाइट में है। 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च हो गई है। हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 18 प्रश्न जारी किए गए हैं। जी हां दोस्तों 18 प्रश्न है, इसमें आप भी जवाब दे सकते हैं या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं कोई भी जवाब दे सकता है। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट और एक प्रश्नावली जारी करी है। इस पहल के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों सहित विभिन्न हितधारकों से बहुमूल्य राय और सुझाव मांगे गए हैं। जी हां दोस्तों, इस वेबसाइट को इसलिए लॉन्च करा है ताकि ऑनलाइन आपसे सुझाव मांगे जा सके। स्टेक होल्डर से या फिर पेंशनर से या फिर कर्मचारियों से कोई भी अपने सुझाव रख सकता है और इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, उस वेबसाइट की तरफ ले चलूंगा। 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही सरकार ने आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। वेबसाइट लॉन्च करने के बाद 8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव और राय आमंत्रित की है। जी दोस्तों आप भी सुझाव दे सकते हैं या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं वो भी अपने सुझाव दे सकते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अपने सुझाव दे सकते हैं, कोई भी अपने सुझाव रख सकते हैं इस वेबसाइट में। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है यह भी मैं आपको समझा देता हूं। 8वें वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान में क्या कहा है? जी हां दोस्तों 8 सीपीसी पर आप कौन कौन से सुझाव रख सकते हैं,
कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए विचार, राय, सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सुझाव mygovernment.in वेब पोर्टल पर उपलब्ध 18 प्रश्नों वाली एक प्रश्नावली के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से मांगे जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस वेबसाइट में आपको टोटल 18 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी 8 सीपीसी से संबंधित या फिर दोस्तों आपसे संबंधित। तो दोस्तों आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और फिर सबमिट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को। यानी दोस्तों आपके जो सुझाव हैं वो सबमिट हो जाएंगे भारत सरकार के पास या फिर 8वें वेतन आयोग के पास। मंत्रालयों, विभागों, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारी कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, न्यायालयों के अधिकारियों, कर्मचारियों, न्यायात्मक निकायों के सदस्यों, सेवारत या फिर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों या फिर यूनियन, पेंशन भोगी, शोधकर्ता, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की जाती हैं। वेतन आयोग ने अपनी नई वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कोई भी हो, चाहे टीचर हो या प्रिंसिपल हो या फिर कोई जवान हो या फिर कोई अधिकारी हो या फिर दोस्तों कोई न्यायालय का या फिर दोस्तों कोई कोर्ट हो, तो दोस्तों कोई भी हो, A to Z आप अपने सुझाव रख सकते हैं, आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। वेतन आयोग का कहना है कि उत्तरदाताओं के नाम प्रकट नहीं किए जाएंगे और प्रश्नावलियों के उत्तरों का विश्लेषण, प्रकटीकरण सामूहिक आधार पर किया जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों वेतन आयोग का कहना है कि जो आप अपने सुझाव रखेंगे, आपके नाम को सुरक्षित रखा जाएगा, उसे डिस्प्ले नहीं करा जाएगा हर एक के लिए। तो दोस्तों ये उन्होंने बताया। साथ ही साथ प्रश्नावली के जो उत्तर का विश्लेषण है, प्रकटीकरण सामूहिक आधार पर किया जाएगा, सुरक्षित तरीके से किया जाएगा, जिसमें किसी का नाम नहीं बताया जाएगा। जी हां दोस्तों, मान लेते हैं कि मैं इस वेबसाइट में इनरोल करता हूं, मैं लॉगिन करता हूं, मैं प्रश्नों के उत्तर देता हूं जो इनके सवाल हैं 8 सीपीसी से संबंधित। तो दोस्तों मेरा जो नाम है वो हर एक के लिए डिस्क्लोज नहीं करा जाएगा। जो आप अपने सुझाव देंगे वो आप अपने पर्सनल सुझाव देंगे, किसी को वो दिखाई नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, चाहे वो स्टेक होल्डर्स दें, चाहे आप दें या फिर मैं दूं, कोई भी आप अपने सुझाव देंगे तो दोस्तों उसमें आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करा जाएगा, आपका नाम दिखाया नहीं जाएगा, वो सुरक्षित रहेगा। फिर दोस्तों और क्या लिखा है आगे, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। 8वें वेतन आयोग की प्रश्नावली जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो आप अपने सुझाव देंगे उसकी भी आखिरी तारीख है। उस डेट से पहले या फिर उस डेट तक आप अपने सुझाव रख सकते हैं। 8वें वेतन आयोग का कहना है कि प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 16 मार्च 2026 है। जी हां दोस्तों, 16 मार्च 2026 तक आप 8 सीपीसी पर अपने सुझाव दे सकते हैं इस वेबसाइट पर। तो दोस्तों लास्ट डेट है 16 मार्च 2026। सभी प्रतिक्रियाएं माय गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए। जी हां दोस्तों, जो वेबसाइट है माय गवर्नमेंट पोर्टल, उसी के माध्यम से आप अपने सुझाव सबमिट करेंगे। कागज पर आधारित भौतिक प्रतिक्रियाएं ईमेल या फिर पीडीएफ के माध्यम से भेजी गई प्रतिक्रियाएं आयोग द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही हैं। 8वें वेतन आयोग के संदेश में यह लिखा है। जी हां दोस्तों जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी सुझाव हैं, वो आपके सुरक्षित होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से जानकारियों के आधार पे आप अपने सुझाव रख सकते हैं। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना कब जारी की गई थी? 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को एक अधिसूचना जारी कर इसकी सूचना दी। सरकार ने उसी समय 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को भी मंजूरी दे दी और उसे वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में संशोधन के लिए अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया। जी हां दोस्तों, इस वेबसाइट में हर एक चीजें आपको मिल जाएंगी। जो सरकार ने 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दी उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। उसके बाद जो सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे उसके नोट्स भी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। यानी जो सरकार 8 सीपीसी पे करेगी, आगे करेगी या फिर जो पहले उसने किया, उसकी सारी रिपोर्ट A to Z रिपोर्ट
आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो दोस्तों सारी जानकारियां 8 सीपीसी से संबंधित जो पहले हो गई हैं या फिर जो आगे होंगी, सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। सारे डॉक्यूमेंट, पुरानी सीपीसी की रिपोर्ट, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट, सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट, सब रिपोर्ट आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। सारी जानकारी दोस्तों आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगी, ऐसा इनका कहना है। वेतन आयोग को राजधानी में एक कार्यालय आवंटित किया है। जी हां दोस्तों, इस वेबसाइट में यह भी बताया गया है कि वेतन आयोग को सरकार के द्वारा कार्यालय स्थापित करके दे दिया है और अब इसकी वेबसाइट भी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन लाभों को पुनः परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 8वें वेतन आयोग के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। 8वें सीपीसी प्रश्नावली में कौन भाग ले सकता है? जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो ये वेबसाइट है, जो इसमें टोटल 18 प्रश्न दिए हैं, अब दोस्तों उसके उत्तर कौन कौन दे सकता है, इसकी जानकारी इसमें दी है। भारत सरकार के कर्मचारी दे सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी दे सकते हैं, न्यायिक अधिकारी और न्यायालयों के कर्मचारी, जो कोर्ट के कर्मचारी हो गए, वो दे सकते हैं, न्यायात्मक निकायों के सदस्य और कर्मचारी, फिर सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघ या फिर यूनियन के लीडर हो गए, उनके कर्मचारी हो गए, चाहे रिटायर वो हो गए हो या फिर सेवारत हो, फिर पेंशन भोगी भी हो गए, पेंशनर्स भी हो गए, शोधकर्ता और शिक्षाविद। जी हां दोस्तों, जो शोधकर्ता हैं या फिर जो शिक्षाविद हैं, वो भी दे सकते हैं आंसर। फिर अन्य संबंधित व्यक्ति और हितधारक, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी। 8वें वेतन आयोग की प्रश्नावली किन भाषाओं में उपलब्ध है? जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो प्रश्न होंगे वो कौन सी भाषाओं में होंगे? अधिक से अधिक हितधारकों तक प्रश्नावली की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रश्नावली अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। जी हां दोस्तों, आप दोनों भाषाओं में से कोई एक भाषा का प्रयोग करके आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में दे सकते हैं उत्तर, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो फिर आप अंग्रेजी में दे सकते हैं। अपनी भाषा के अनुसार आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह केवल माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त उत्तरों पर ही विचार किया जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जो ये वेबसाइट लॉन्च करी है, इसी के माध्यम से आप उत्तर को सबमिट करेंगे, वही फिर अप्रूव हो जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त उत्तर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, किसी दूसरी तरीके से अगर आप उत्तर मेंशन करते हैं किसी गलत तरीके से, तो दोस्तों फिर वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। 8 सीपीसी प्रश्नावली को जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, इसकी जानकारी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दे दी। लास्ट डेट क्या है अपने उत्तर देने की, जमा करने की? 16 मार्च 2026। फिर आगे क्या लिखा है? प्रश्नावली में नमूना प्रश्न। अब दोस्तों मैं आपको प्रश्न समझाने वाला हूं जो इस वेबसाइट में आपको मिलेंगे। प्रश्न कौन कौन से प्रश्न हैं जो आप उत्तर देंगे जिसका? सबसे पहला प्रश्न है, वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। इनमें से कुछ सकारात्मक है, जैसे कि उपभोग और बचत में वृद्धि, जबकि अन्य नकारात्मक है, जैसे उच्च राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति की संभावना और समग्र विकास और जल कल्याण जैसे अन्य व्ययों में कटौती। इस संबंध में निर्णय लेने में विकल्प शामिल होते हैं। अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और देश की आकांक्षाओं के आधार पर 8वें वेतन आयोग के समग्र दृष्टिकोण का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होना चाहिए? जी हां दोस्तों, तो दोस्तों पहला प्रश्न आपको यहां पे मिलेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार, जानकारियों के अनुसार इसका जवाब दे सकते हैं। आगे तो पहला प्रश्न इस पर होगा। फिर दोस्तों अगला प्रश्न होगा, सरकारी वेतन में सेवा अवधि के लिए मुआवजे, वेतन वृद्धि, आमतौर पर वार्षिक जीवन यापन की लागत, मुद्रास्फीति में परिवर्तन के लिए क्षतिपूर्ति, महंगाई भत्ता और वरिष्ठता योग्यता के आधार पर उच्च जिम्मेदारियों के वेतन का एक विशिष्ट तत्व होता है। इस संदर्भ में आपके विचार से वेतन आयोग द्वारा अपनाए गए अनुकूलन कारक का क्या अर्थ होना चाहिए? ऐसे अनुकूलन कारक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब भी आप दे सकते हैं। फिर दोस्तों एक और प्रश्न होगा, केंद्र सरकार में सचिव का वेतन आमतौर पर
वेतनमान के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी दोस्तों यह बात कर रहे हैं सेक्रेटरी के वेतन की। इसे निर्धारित करने का सिद्धांत क्या होना चाहिए, यानी एक सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की वेतन को रिवाइज करने के लिए या फिर उनका वेतन संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसे निर्धारित करने का सिद्धांत क्या होना चाहिए। क्या इस पद के लिए वेतन में परिवर्तनीय घटक होना चाहिए, क्या दोस्तों इनका वेतन बदला जाना चाहिए। यानी दोस्तों इस पर भी आप अपना जवाब दे सकते हैं। फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन है यहां पे, विभिन्न वेतन मानों के संबंध में वेतन वृद्धि की दरें और आवृत्ति कैसे निर्धारित की जानी चाहिए। क्या ये एक समान होनी चाहिए या फिर विभिन्न वेतन मानों में भिन्न होनी चाहिए। तो दोस्तों इससे संबंधित ही कुछ क्वेश्चन होंगे इस वेबसाइट पे, जिसका उत्तर आप दे सकते हैं, अपने इनपुट रख सकते हैं। और भी दोस्तों क्वेश्चन होंगे जैसे कि पेंशन पे हो गया, या फिर दोस्तों अलाउंसेस पे हो गए, या फिर दोस्तों पे स्ट्रक्चर पे हो गए, इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार, जानकारी के अनुसार आप जवाब दे सकते हैं और रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस वेबसाइट के बारे में बताया। अब दोस्तों मैं आपको वेबसाइट की तरफ ले चलता हूं। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको लाइव वेबसाइट की तरफ ले चलता हूं कि ये वेबसाइट कैसे आप खोलेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे आना है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और टाइप करना है 8CPC वेबसाइट। जी हां दोस्तों, मैं गूगल पे आ गया, सर्च पेज पे। यहां पे आपको टाइप करना है 8CPC वेबसाइट। जैसे आप ये टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो दोस्तों सबसे ऊपर लिंक होगा 8CPC की वेबसाइट का, होम पेज 8 सेंट्रल पे कमीशन इंडिया। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 8cpc.gov.in। ये है दोस्तों पूरी 8CPC की वेबसाइट, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की वेबसाइट। और दोस्तों ये भारत सरकार के द्वारा ही बनाई गई है ताकि आपको नई नई जानकारियां मिल सके 8CPC से संबंधित, या फिर इससे पहले सरकार ने जो 8CPC के गठन की मंजूरी दी, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, उससे संबंधित भी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पर होम, यहां पे संदर्भ की शर्तें, जो सरकार ने 8CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पे मिल जाएगी। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं संदर्भ की शर्तें, टर्म ऑफ रेफरेंस पे आपको यहां पे क्लिक करना है। इंग्लिश में भी है दोस्तों, ये मैंने हिंदी में आपको दिखा रहा हूं, हिंदी में मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन दोस्तों आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इंग्लिश में आप कैसे करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे इंग्लिश का ऑप्शन है। जैसे ही आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये पूरी चीज आपकी इंग्लिश में ओपन हो जाएगी। अभी मैंने यहां पे हिंदी कर रखा है, हिंदी पे सिलेक्ट कर रखा है। अब दोस्तों यहां पे देखिए संदर्भ की शर्तें, ये टर्म ऑफ रेफरेंस है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको टर्म ऑफ रेफरेंस मिल जाएंगे जो सरकार ने जारी करे थे 3 नवंबर को। तो दोस्तों यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप यहां से डाउनलोड करके टर्म ऑफ रेफरेंस देख सकते हैं। फिर दोस्तों इसी तरीके से रचना, यहां पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से 8CPC की संरचना हुई, किस तरीके से सरकार ने 8CPC के चेयरपर्सन की नियुक्ति करी, कौन है 8CPC का चेयरपर्सन या फिर मेंबर्स कौन है। तो दोस्तों यहां पर आपको रचना में इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चाहे तो दोस्तों आप इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में करेंगे तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको इंग्लिश में आ जाएगी। कंपोजिशन, तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं चेयरपर्सन आ गई 8CPC की श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी। इसी तरह दोस्तों मेंबर आ गए प्रोफेसर पुलक घोष, और एक और मेंबर सेक्रेटरी हैं श्री पंकज जैन। तो दोस्तों आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए इनसे जुड़ी हुई, तो दोस्तों फिर आप यहां पे रीड मोर पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको फिर चेयरपर्सन की पूरी डिटेल मिल जाएगी या फिर मेंबर्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि पहले कौन थे, ये पूरी हिस्ट्री आपको यहां पे मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वेबसाइट पे आके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चेयरपर्सन से लेके मेंबर्स तक या फिर मेंबर सेक्रेटरी तक। फिर दोस्तों इसी तरीके से आप निर्देशिका भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर आप इसी तरीके से निर्देशिका डायरेक्टरी आप पढ़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि इनका ऑफिस दोस्तों यहां पे स्टैब्लिश हो चुका है 8CPC का। यहां पे भी दोस्तों ऑफिस का एड्रेस दिया है 8CPC का, 8 सेंट्रल पे कमीशन, 3rd एंड 7th फ्लोर, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपद न्यू दिल्ली। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑफिसर्स की डायरेक्टरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मीडिया कॉर्नर, यहाँ पे आपको मीडिया से जुड़ी फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे कोई फोटो अपलोड नहीं करी है, लेकिन आगे कुछ फोटोज होंगी तो दोस्तों वो अपलोड यहाँ पे
कर दी जाएंगी। इसी तरीके से दोस्तों आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की वेबसाइट पे जा सकते हैं, डीओपीटी की वेबसाइट पे आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ, टर्म ऑफ रेफरेंस, फिर सेंट्रल पे कमीशन रिपोजिटरी। दोस्तों इसी में आपको 6 सीपीसी 7 सीपीसी की रिपोर्ट मिल जाएगी। अब दोस्तों इस वेबसाइट पर क्वेश्चनों का उत्तर देने के लिए आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप रजिस्टर करेंगे खुद को मोबाइल नंबर या फिर ईमेल के साथ, तब दोस्तों आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। फिर ओटीपी के थ्रू आप फिर क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों 8 सीपीसी क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, ये वेबसाइट आप खोलेंगे, होम पर ही दोस्तों नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे 8 सीपीसी क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा दोस्तों रेक्टेंगल टाइप का एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी 8 सीपीसी के बारे में, 8 सीपीसी प्रश्नावली के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। इस पे दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा आएगा, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू एक्सटर्नल वेबसाइट, यानी दोस्तों एक नई वेबसाइट पे आपको ले जाया जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे कि एक दूसरी वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक नई वेबसाइट यहाँ पे खुल रही है। अब दोस्तों नीचे देखिए स्टार्ट डेट 5 फरवरी 2026 से 16 मार्च 2026 तक आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर लॉग इन कर सकते हैं ओटीपी के साथ, या फिर दोस्तों आप लॉग इन टू पार्टिसिपेट, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहां पे लॉग इन टू पार्टिसिपेट करेंगे तो दोस्तों आपको कुछ अपनी डिटेल्स मेंशन करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पे ईमेल के साथ लॉग इन कर सकते हैं ओटीपी के साथ। तो दोस्तों यहां पर आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपनी डिटेल्स के साथ, तभी दोस्तों आप ये क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। चाहे तो दोस्तों आप फोन नंबर के साथ या फिर ईमेल आईडी के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं और दोस्तों सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों 8 सीपीसी के गठन से पहले, लागू होने से पहले सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सवालों के जवाब दे सकते हैं। कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं तो जानकारी को आप शेयर कर सकते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चैनल का नाम है दोस्तों रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।